ओए! ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। तो सनी देओल जी की जाट फिल्म की बात करेंगे। देखो आज है 27 ऑफ मार्च, मीन्स की मोटा मोटा हम देखें तो लगभग 15 डेज अभी बचे हुए हैं। एंड अभी हमें क्या सिनेरियो नजर है वो आ रहा है। एंड जाट अपना ओपनिंग डे क्या बिजनेस है वो कर सकती है। इवन कितने ओपनिंग डे शोज है वो मिल सकते हैं। इवन कितनी स्क्रीन्स मिलती हुई दिखाई है वो दे रही है। आज को पता ही होगा कि राजकुमार राव की क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं, हाँ बुलचुक माफ। भाई कल की बात है, शायद मेकर्स ने भाई आगे पुश कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले की बात है भाई, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया कि हम 10 अप्रैल के दिन आ रहे हैं। एंड फिर सडनली आगे पुश करना। जब जाट का ट्रेलर आया भाई, उन्होंने देखा कि यार जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, चाहे वो न्यूट्रल ऑडियंस हो चाहे वो फैन, चलो ठीक है भाई उनको पसंद आएगा ही आएगा, बट न्यूट्रल ऑडियंस की बात करें जबरदस्त भाई वो आगे अप्रिशिएट कर रही है, जबरदस्त हाइप क्रिएट की है आफ्टर ट्रेलर, जो कि इससे पहले हमें थोड़ा कम नजर आ रहा था। एंड उन्होंने देखा कि यार ये तो जबरदस्त इसने हाइप क्रिएट कर दी है, इससे अच्छा ऑप्शन तो यही है कि हम अपनी पिक्चर है वो आगे पुश कर दे, जो कि उन्होंने ऐसा किया। इससे ये पता चल रहा है कि भाई जाट अभी क्या किस लेवल का हमें हाइप नजर है वो आ रहा है। एंड जाट का ट्रेलर गाइस जो उसको करना चाहिए था, जो उसको हाइप क्रिएट करना चाहिए था, उस लेवल का भाई उसने करके दिखाया है। तो चलो एक पिक्चर अब चली गई, उसको आगे पुश कर दिया। मेंस की अभी हमें थोड़े ज्यादा शोज है वो देखने को मिल सकते हैं। कितने आगे हम जानने की कोशिश है वो करेंगे। इवन ओपनिंग डे क्या बिजनेस है वो आ सकता है। एज ऑफ नाउ हमें क्या सिनेरियो नजर है वो आ रहा है। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुकिंग हो, डे वाइज कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेट इस वीडियोस के लिए। देखो सबसे पहले देखो अभी 10 अप्रैल के दिन अभी एक पिक्चर और भी आ रही है, क्या नाम है वो गिप्पी ग्रेवाल की, क्या नाम है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी उसका। देखो सही टाइम पे ना टाइटल ही भूल गए हम उसका, वो धर्मा की पिक्चर है, पंजाबी एंड हिंदी लैंग्वेज में उसको रिलीज है वो किया जाएगा। देखो जब भी कोई किसी ऐसे एक्टर की पिक्चर आती है जो हमें चाहिए भाई इसका कमबैक हो, हमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस चाहिए, तो धर्मा की ये पिक्चर का इस वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा गदर 2, यार हमें चाहिए कमबैक की, सनी जी आ रहे हैं। इवन अक्षय कुमार की OMG 2 और OMG 2 से पहले देखोगे अक्षय भाई उनकी बैक टू बैक उन्होंने कई सारी फिल्में डिजास्टर दी, बट वहाँ पे एक पिक्चर थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ऑलमोस्ट 2 वीक्स वो पहले आई थी। उस टाइम पे भाई करण ने क्या कहा था कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शोज, कम से कम 30% 40% इतने तो चाहिए आफ्टर रिलीज, जो कि करण ने भाई ऐसा करके दिखाया भी। OMG 2 गदर 2 आफ्टर रिलीज, फिर भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भाई अच्छा बिजनेस कर रही थी। ये पावर है भाई करण जौहर की। तो एज ऑफ नाउ उनकी एक और पिक्चर भी आ रही है सनी जी के साथ आफ्टर 1 वीक भाई, अगेन अक्षय कुमार भी आ रहे, तो उनके साथ भाई चलो जो भी है फिलहाल करते हैं सब कुछ साइड। अब अक्षय कुमार खुद धर्मा के साथ आ रहे हैं, और चलो मूव करते हैं अब जाट की ओर। तो एक पिक्चर आ रही है बट उसका हमें ज़्यादा हाइप नजर है वो नहीं आ रहा है। रीज़न की वो ओरिजिनल लैंग्वेज की बात करें वो है पंजाबी, तो हिंदी हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। चलो अब करण इसको रिलीज़ करेंगे तो थोड़े हम शोज़ की उम्मीद है वो कर ही सकते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं। जो कि बुलचुक माफ, जो कि वो एक हिंदी बॉलीवुड फिल्म थी, जाहिर सी बात है कि 3000 के आसपास शोज़ तो वो लेती अपना ओपनिंग डे, चाहे वो अच्छा बिजनेस करे या फिर ना करे, बट फिलहाल के लिए उसको आगे पुश है वो कर दिया गया है। मेंस की जाट का रास्ता भाई साफ हो गया है। तो ओपनिंग डे सबसे पहले क्या शोज हैं वो मिल सकते हैं। देखो कितने शोज मिलेंगे ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ये है सिकंदर पर। अगर सिकंदर अच्छा बिजनेस करती है, मान के चलो कि वर्ड ऑफ माउथ संडे के दिन हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, तो नाइट शोज हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड मंडे पिक्चर 50 करोड़ से ज़्यादा हमें नेट बिजनेस है वो देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि या सिकंदर भाई इतना जल्दी थिएटर से नहीं उतरने वाली है, वो अच्छा बिजनेस है वो करके जाएगी। अभी हमें उसका एडवांस लो देखने को मिल रहा है। रीज़न भाई ये खुद सलमान खान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप देखोगे लास्ट की कुछ फिल्में अच्छी नहीं की हैं। अब जो न्यूट्रल ऑडियंस है उनको बिलीव नहीं कि यार देखो
अभी भाई ने लास्ट की पिक्चरें अच्छी नहीं दी है, मे बी उनमें से एक सिकंदर भी हो सकती है। एंड ऊपर से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की भाई ये रीमेक है, तो सबसे पहले जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो देखेगी कि वर्ड ऑफ माउथ हमें किस तरह देखने को मिलता है, पब्लिक रिएक्शन वो किस तरह देखने को मिलता है। अगर वो अच्छा आया फिर मेरे भाई ये पिक्चर वो पिकअप लेगी। तो थोड़े से भाई सिकंदर नहीं जाट के शोज फिर हमें कम है वो देखने को मिल सकते हैं। मान के चलो कि सिकंदर एक अच्छा बिजनेस करती है एंड वर्ड अबाउट उसका स्ट्रॉन्ग जाता है, तो आई थिंक सो मेरा मानना है कि कम से कम जाट भी एक मास मसालेदार एक्शन फिल्म है वो रहने वाली है। एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है? ए फिल्म्स, जो कि अब तक की बात करें भाई सबका बाप है। अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 क्लैश हुआ भाई, 50-50 शोज करके दिखाए उन्होंने। ऑलमोस्ट कितना था 45 ये करके दिखाया, क्योंकि सिंघम अगेन एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, बट फिर भी उन्होंने भूल भुलैया 3 को रिलीज़ किया एंड भूल भुलैया 3 को अच्छे खासे भाई शोज मिले कंपेयर टू सिंघम अगेन। नेक्स्ट अभी देख लो पुष्पा 2 उन्होंने हिंदी में रिलीज किया भाई, कितने 18 से लेके 20,000 के आसपास शोज। अब तक की बात करें ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग शोज, ऑल ओवर इंडिया की बात करें 30,000 से ज़्यादा शोज। एंड ये और नहीं भाई, ये फिल्म से ऐसा कमाल है वो कर सकता है। तो आई थिंक सो ए भाई जितना हो सके अच्छे खासे शोज लेने की कोशिश है वो करेगा। तो मेरा मानना है कि अब बुलजुक माफ आगे पुश हो चुकी है, तो आई थिंक सो जाट को मिनिमम टू मिनिमम 10,000 के आसपास शोज है वो मिल सकते हैं। जी हाँ, 10,000 के आसपास शोज है वो मिलते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं। लास्ट एपिसोड मैंने कहा था कि 7,000 के आसपास, रीजन की बुलचुक माफ आ रही थी। तो जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड की कोई भी फिल्म क्यों ना हो भाई, कोई आ रहा है तो भाई उसको शोज तो मिलेंगे, चाहे वो अच्छा बिजनेस करे या फिर ना करे। बट अभी नहीं आ रही है, तो आई थिंक सो 10,000 के आसपास शोज ईजिली जाट को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सिकंदर अच्छा बिजनेस है वो नहीं करती है, संडे हमें वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग है वो देखने को नहीं मिलता है, तो चलो मंडे तो अच्छा बिजनेस आ ही जाएगा, बट आफ्टर मंडे वो पिक्चर गिर जाएगी। तो फिर मुझे लगता है कि जाट को भाई अच्छे खासे शोज मिलने वाले, आई थिंक 14 to 15,000 के आसपास वो मिल सकते हैं। उसके आसपास भी कोई भी बड़ी पिक्चर है वो नहीं है, एंड फिर तो भाई जाट के लिए सोने में सुहागा ही हो जाएगा। बट हम चाहेंगे सिकंदर भी अच्छा बिजनेस करे एंड जाट भी अच्छा बिजनेस है वो करके दिखाए। तो ओवरऑल जुवनासी को पता है कि 10,000 के आसपास शोज है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सब मुझे बोल रहे थे नहीं भाई 19,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, 25,000 मिलेंगे, ये भाई इम्पॉसिबल है। 15,000 नहीं मिलेंगे, 19,000 भी नहीं मिलेंगे, 20 भी नहीं मिलेंगे, 25 भी नहीं मिलेंगे। 10,000 के आसपास शोज है वो मिलते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं, वो भी ए फिल्म्स है, तो भाई हम ये उम्मीद है वो कर रहे हैं। ठीक, तो ओपनिंग डे क्या बिजनेस है वो आ सकता है। देखो एज ऑफ नो हम देखें तो देखो ट्रेलर से पहले तो डबल डिजिट भी आना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा कहना मुश्किल था, बट अभी आफ्टर ट्रेलर भाई जिस तरह उसने हाइप क्रिएट की है भाई, अभी आई थिंक सो देखो अब मेकर्स किस तरह प्रमोशन करते हैं लेट्स सी, अभी देखना दिलचस्प है वो रहने वाला है। बट ट्रेलर ने इस तरह काम करके दिखाया है कि 10 CR के आसपास ओपनिंग डे नेट कलेक्शन वो आ सकता है। ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ आफ्टर ट्रेलर, नहीं, आपने देखा होगा मैं पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ मिनिमम टू मिनिमम 10 CR के आसपास ओपनिंग डे कलेक्शन वो करना ही होगा जाट को। एंड लेट्स सी, आप देखते हैं कि इतना आ पाएगा या फिर नहीं। देखो ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इतना आना ही चाहिए, आगे 15 आए, 20 आए, 25 आए, 30 CR आए, लेट्स सी, अब देखना दिलचस्प है वो रहने वाला है। इवन सम मैंने देखा बोल रहे हैं 40 करोड़ आ रहा है, 50 करोड़ आ रहा है, 60 करोड़ आ रहा है, नहीं भाई इतना आना काफ़ी डिफिकल्ट है। अभी आपने देखा होगा मायो 3 मूवी मेकर्स भाई खुद मेकर्स ने कहा है कि एटलीस्ट 15 CR के आसपास ओपनिंग डे हम कलेक्शन वो देख रहे हैं। खुद मायो 3 ने कहा कि 15 CR हम देख रहे हैं। अब आप भाई मत बोलो कि 40-50, भाई थोड़ा जो लॉजिक लगे, जो सामने दिखे कि नहीं इतना आ सकता है। हाँ मुझे पता है कि लास्ट टाइम गदर 2 यार बिफोर एडवांस चल रहा था कि 50 to 20 CR के आसपास हमें ओपनिंग डे कलेक्शन वो देखने को मिलेगा। क्या हुआ, इतना तो हमें सिर्फ एडवांस बिजनेस है वो देखने को मिला। यार सनी जी की ना जो फैन बेस है, मान के चलो कि आप CD सेंटर हो गए एंड सिंगल स्क्रीन हो गए, भाई ये बंदा फाड़ता है। इनकी ऑनलाइन बुकिंग हमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है। ऑफलाइन जैसे 92,000 में इनका जो फैन बेस है उस टाइम पे भी तगड़ा था और अभी भी तगड़ा ही है। एंड इनके जितने भी फैंस हैं भाई वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हैं, ये ऑनलाइन नहीं दिखाते कि देखो हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये हाइप है, नहीं। इनका बिजनेस, इनका हाइप हमें सिर्फ और सिर्फ 10th of April के दिन ही देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम गदर 2, एज ऑफ नाउ जाट।
अभी मैंने देखा सब बोल रहे हैं कि 10 CR ओपनिंग आ रही है, ये क्या बिजनेस है भाई। सबसे पहले देखो कि सन्नी जी लास्ट की उनकी कुछ फिल्में उठा के देखो, 2002 से लेके 2024, अभी चलो 4 भी छोड़ो 25 तक देखो, कितनी फिल्में हैं भाई जिन्होंने 10 CR प्लस ओपनिंग डे बिजनेस अब करके दिखाया है। गदर 2 आप छोड़ दो, वो एक सीक्वल है, विदाउट सीक्वल की बात कर रहे हैं, कोई भी नहीं, आई थिंक सो, मुझे तो कोई भी याद है वो नहीं आ रही है। तो यहाँ से अगर 10 CR के आसपास ओपनिंग डे बिजनेस आता है भाई, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। जाट कोई सीक्वल नहीं है, जाट एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, वो रहने वाला है। सन्नी जी भाई जिनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, गदर 2 ने वो रिवाइव किया है, वो पटरी में लेके आया है गदर 2। तो भाई अभी 10 CR काफ़ी बड़ा अमाउंट रहने वाला है। वो सन्नी जिनकी स्टैंड अलोन फिल्में 2-2, 3-3 करोड़ के लिए स्ट्रगल करती थी अपने ओपनिंग डे कलेक्शन, भाई अभी 10 CR आ रहा है, 2-2, 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा बिजनेस आ रहा है। भाई थोड़ा टाइम लगेगा, आगे आने दो, अभी वार्डर 2 आएगी। अगर जाट अच्छा बिजनेस करती है तो वार्डर 2 डेफिनेटली 1000 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वो कर सकती है। भाई सब कुछ धीरे ही होता है, ऐसे सडनली कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसा मत सोचो कि जाट सीधा 50 करोड़ बिजनेस है वो कर लेगी, टाइम लगेगा। अपकमिंग टाइम वो अगर और एक्शन फिल्में करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आफ्टर जाट, अगर जाट चल गई, जाट हमें एक ह्यूज ब्लॉकबस्टर देखने को मिलती है, तो भाई डेली हम आप सभी को ये न्यूज़ देंगे यार सनी जी कोलैबोरेट वो कर सकते हैं, एंड इस डायरेक्टर ने भाई उनको अप्रोच है वो की है, आपको डेली की न्यूज़ मिलेगी, एंड ये पिक्चर सनी जी ने साइन है वो कर दी है, बस आप इंतज़ार करो। भाई थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी इसमें आप सभी का क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, क्या बिजनेस कर सकती है जाट अपना ओपनिंग डे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी फैंस लोग भाई जितना हो सके हम तो यही कहेंगे कि आप अप्रिशिएट करो, जितना हो सके अपनी सीडी खुद ही बाय कटआउट लगाए। मेकर्स तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी कमी ऐसा करते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं, एंड हम चाहेंगे कि जाट एक अच्छा सा बिजनेस है वो करके दिखाए। बाकी ट्रेलर की बात करें, उसने तो अपना काम कर ही दी है, अब हमें जल्दी वो जय श्री राम वाला सॉन्ग है वो देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर जय श्री राम सॉन्ग तो सनी जी मैंने जो सुना है कि अपना ग्राउंड लेवल पे भाई अच्छा खासा प्रमोशन है वो करने वाले हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, हायुक सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए